जय हिंद बच्चों, मैथ फिल्टर में आपका स्वागत है। पिछले के वीडियो में हमने त्रिकोणमिति से प्रश्न लेकर के आए थे जो परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। और आज के वीडियो में हम लेकर के आए हैं निर्देशांक ज्यामिति का कुछ प्रश्न है जो परीक्षा में बार बार पूछे भी जाते हैं और कुछ प्रश्न आए भी हैं। तो आज हम एक प्रश्न लेकर के आए हैं जो निर्देशांक ज्यामिति से है, उसे हम लिख लिए हैं और देखते हैं कैसे बनेगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -11 संरेखी है। कहने का मतलब है कि आपको एक रेखा दिया हुआ है यहाँ से ऐसे, और इसी रेखा पे 3 बिंदु अंकित है, ए, बी और सी। यहाँ पे 3 बिंदु अंकित है और ये तीनों बिंदु का मान आपको दिया हुआ है। यहाँ पे आपको दिखाना है कि क्या यहाँ से ए बी का जो वैल्यू आएगा और यहाँ से बी सी का जो वैल्यू आएगा, ये दोनों का योग जो है वह ए सी के बराबर होगा या नहीं। ठीक है, जैसे आपको दिखाना है कि ए बी प्लस बी सी बराबर होगा ए सी का। यदि यह बराबर होगा तो कहेंगे कि यह बिंदु जो है संरेखी है, और बराबर नहीं होगा तो कह देंगे कि यह बिंदु संरेखी नहीं है। ठीक है, आप सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको आप लिख लीजिए। ठीक है, आपको दिया है बिंदु ए कितना दिया हुआ है 1,5, बी दिया हुआ है 2,3 और सी दिया हुआ है -2, -11। ठीक है, तो आप देखेंगे सबसे पहले आपको ए बी बिंदु के लिए दूरी सूत्र का इस्तेमाल करना है। आप यहाँ ए का भी निर्देशांक लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 1,5 और बी का निर्देशांक लिख दीजिए 2,3। ठीक है, अब ये हमारा x1 होता है और ये हमारा y1 होता है, x2 होता है और y2 होता है। ठीक है, अब यहाँ से दूरी सूत्र का इस्तेमाल करके हम लोग a और b का बीच का दूरी ज्ञात कर लेंगे। जैसे लिखेंगे दूरी सूत्र द्वारा ए बी बराबर क्या हो जाता है, दूरी सूत्र का फॉर्मूला आप लोग पढ़ चुके हैं। क्या होता है दूरी सूत्र? तो दूरी सूत्र बराबर होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो दूरी सूत्र आप यहाँ पे बैठा देंगे और बैठाने के बाद जैसे जैसे आपका वैल्यू दिया हुआ है उसे आप लिख लेंगे। x2 - x1, x2 आपका कितना है 2 है, तो 2 - x1 कितना है 1, यानी कि 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस, यहाँ देखेंगे y2 - y1, तो y2 आपका कितना 3 है और y1 आपका 5 है, 3 - 5 का होल स्क्वायर। आप यहाँ से इसे सोल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2 - 1, यानी कि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस का प्लस, 3 में से 5 को घटाएंगे तो आपको माइनस में 2 मिलेगा, और जब आप -2 का स्क्वायर करते हैं तो आपको प्लस में 4 मिलता है, तो प्लस में आपको हो गया 4। ठीक है, अब इसे, ये तो अंडर रूट से बाहर होने वाला नहीं है संख्या, इसलिए 4 और 1 5। ए बी का वैल्यू आपका आ गया कितना, √5 आ गया। ठीक है, अब दूरी सूत्र से आप बी सी का वैल्यू निकाल लीजिए। बी सी √ एक और बिंदु आपको दिया हुआ है सी, जो आपका -2, -11 है। ठीक है, अब इसे आप मिटा दीजिए। अब बी सी के लिए आपका x1 हो जाएगा a और y1 हो जाएगा 3, यहाँ पे x2 हो जाएगा -2 और y2 हो जाएगा -11। तो BC के लिए दूरी सूत्र यही रहेगा, बस इसका अंक जो है, इसका वैल्यू जो है वह अलग अलग हो जाएगा। x2 - x1, x2 -2 है और माइनस का माइनस, x1 कितना है तो 2 है, -2 का होल स्क्वायर प्लस, फिर यहाँ पे क्या है देखेंगे y2 - y1, y2 कितना है -11, y1 कितना है 3, -11 - 3 होल स्क्वायर।
अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा क्या कि -2 और -2 माइनस का 4, और जब -4 का आप स्क्वायर करते हैं तो आपको मिल जाता है 4 चौका 16, ठीक है, प्लस का प्लस, -11 और -3 आप ये दोनों को जब सॉल्व करते हैं तो आपको मिलता है -14, और -14 का जब आप स्क्वायर निकालते हैं तो आपको मिल जाता है 196, ठीक है। आप इसे क्या कर दीजिए, आप इसे एक बार जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद आपको मिलेगा क्या 212, और जब 212 को आप रूट से बाहर कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा 2√53, ठीक है, इतना मिल जाएगा। यानी कि BC का जो वैल्यू है वो आपको मिल गया 2√53। अब आपको बच गया A और C का, ठीक है, तो यहाँ से आप A और C का वैल्यू ज्ञात कर लीजिए। A और C का वैल्यू ज्ञात करने के लिए आपका बिंदु हो जाएगा x1 में 1 हो जाएगा और y1 में 5 हो जाएगा। यहाँ पे x2 में आपका -2 हो जाएगा और y2 में -11 हो जाएगा, ठीक है। इस बार आपको निकालना है AC बराबर, ठीक है, AC बराबर, AC का दूरी सूत्र आप जब ज्ञात कीजिएगा दूरी तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा x2 माइनस x1, x2 -2 माइनस में 1, -2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना है -11, y1 कितना है -5, ये आपका हो जाएगा -11 माइनस 5 का स्क्वायर, ठीक है। इसे आप एक स्टेप और लिख दीजिए, -2 और -1 को जब आप सोल्व करेंगे तो आपको -3 मिल जाएगा, ठीक है, और जब आप -3 का स्क्वायर करते हैं तो आपको 9 मिल जाता है, प्लस का प्लस। यहाँ पे देखेंगे कि -11 है और -5 है, तो -11 और -5 जब आप कीजिएगा सोल्व उसको तो माइनस का 16 मिल जाएगा, और -16 का जब आप स्क्वायर निकालिएगा तो 16 का स्क्वायर होता है 256, ठीक है, होता है। अब आप इसे जोड़ लीजिए, जब आप इसे जोड़ेंगे तो अंडर रूट में आपका आ जाएगा, जब आप इसे जोड़ेंगे तो अंडर रूट में आ जाएगा 265, ठीक है, 265 आ जाएगा। अब देखिए AC का वैल्यू आपका आ गया 265। अब देखेंगे यदि हम इसको कि AB प्लस BC बराबर आपको AC में लाना है, ठीक है। AB और BC, यहाँ से AB को और यहाँ से BC को जब आप जोड़ेंगे तो जोड़ने पर आपको AC आना चाहिए। जब ये दोनों को जोड़ करके और AC का वैल्यू निकल जाएगा तो आप कहेंगे कि हाँ यह बिंदु जो है संरेखी है, और यदि AB प्लस BC बराबर AC नहीं आएगा तो आप कहेंगे कि यह संरेखी नहीं है, ठीक है। तो यदि आप AB का वैल्यू देखेंगे तो आपका आ गया है √5 प्लस BC का वैल्यू देखेंगे तो आपको आ गया है 2√53 बराबर AC का वैल्यू देखेंगे आपका आ गया है अंडर रूट में 265। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो रूट में है वह 5 है, यहाँ पे रूट में है वह 53 है, ठीक है। ये इस दोनों को जब हम जोड़ेंगे, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 265 रूट में हमारा कभी आने वाला नहीं है। तो हम कह सकते हैं अतः AB प्लस BC बराबर नहीं है AC के, इसलिए यह बिंदु संरेखी नहीं है, ठीक है बच्चों। और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो यदि आप चाहते हैं कि अच्छा से अच्छा प्रश्न देखें और आसानी से हम उसे सॉल्व करना सीखें तो आपको जुड़े रहना पड़ेगा आपका चैनल मैथ फिल्टर से, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।